लेकिन आपने सारी चीज़ों का ख्याल करना है तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जीपी का सर वो था ना, वो एब्रिविएशन इसका है जिंक पेरिथियम। जिंक पेरिथियम। जी सर। गुड, अच्छा किया भाई। ये साथ साथ मिक्स हो रहा है, इसको मिक्स होने देना है रेगुलरली। उसके बाद हम इसके अंदर लिमोलिन डालेंगे इस तरीके से। लिनोलिन या फार्मालिन अलग अलग, इनमें से एक भी डाली जा सकती है और इनमें से दोनों भी डाली जा सकती है। हाँ जी रिजवान भाई, ये किस लिए इस्तेमाल होती है भला? ये हमारे नमी को ख़त्म करता है। ऑयल स्किन के ऊपर। जी, ऑयल स्किन के लिए। और जो फार्मालिन है ये प्रिजर्वेटिव है। जी सर। यानी ये सारी चीज़ों की यकजानियत को बरकरार रखता है और काफ़ी लंबे समय तक जो है वो इसको शैम्पू को ख़राब नहीं होने देता। फार्मालिन इधर एक पड़ा 25 kg का गैलन, वो उठवा लेना यार। ये लिनोलिन हमने सिर्फ 2 ग्राम लेना है। लिनोलिन में कोशिश, ये लिनोलिन जो हमने डाला है इसको कोशिश करना कि कम से कम ही हो, क्योंकि बहुत कम ऐसी हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें नमी बालों में हो या ऑयल स्किन सर की कम से कम हो, तो इसको कम से कम डालना है। अगर इसको स्किप भी कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं होता। उसके बाद फार्मालिन हमारे पास है, ये एक एंटीबायोटिक की होती है, ठीक है। दूसरा ये हमारा ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। आपका शैम्पू आपने बना तो लिया, अगर आप इसको वैसे ही रखेंगे तो कुछ दिन के बाद ये ख़राब हो सकता है, इसलिए हम इसको इसके अंदर चंद कतरे डाल दें, मतलब मैक्सिमम 1 से 2 ग्राम आप डाल सकते हैं। जी, ये डालने के बाद इसकी लाइफ 2 साल तक हो सकती है। 2 साल तक? जी, अगर इसको बंद करके रख दिया जाए शैम्पू बनाने के बाद 2 साल तक इसको कुछ नहीं होता, ख़राब नहीं होता, ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साल्ट 4 ग्राम हमने इसके अंदर साल्ट डालना है। साल्ट हम डालते हैं इसके अंदर इसको गाढ़ा करने के लिए। जी, आम नमक जिसे हम कहते हैं कॉमन साल्ट, वही इसके अंदर 4 ग्राम डालते हैं गाढ़ा करने के लिए। उसके अलावा इसकी pH बढ़ जाती है, साल्ट डालने से pH भी मेंटेन होती है। उसके बाद हम इसमें डालते हैं कोई भी स्मेल जैसी आप चाहते हैं, खुशबू जो भी आप इसमें डालना चाहें। नमक आखिर में डालेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह एक बार मिक्स हो जाए। खुशबू भी इसी तरह से चंद कतरे आप इसके अंदर डालेंगे। बस में ज़रूरत डाल सकते हैं जितनी आपको अच्छी लगे कि ये इतनी ठीक है, उतनी खुशबू और कोई भी। उसके बाद हम इसके अंदर कलर डालते हैं। कलर भी एंड पे डाला जाता है, जब आप देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया उसके बाद आप कलर डालें। कलर डालने में जल्दी ना करें। साल्ट डालने से पहले इसकी कंडीशन ये है, बिल्कुल वाटर की तरह ये है। आप इसमें रंग डाल के नमक बाद में डालिए। इसका ये क्यों उतार दिया? चलो ठीक है, कुछ सेट करवा लेंगे। ये लिक्विड इसमें गर्म है जी, हल्का गर्म रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि सारे पार्टिकल एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मर्ज हों और सही मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन अगर इसको यानी मिक्सिंग करने वाली मशीन की स्पीड तेज़ है तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हल्के गर्म पानी में शैम्पू बेस पहले गर्म वो हल कर लें। ज़्यादातर ग्रीन होता है इसलिए कोई बात नहीं। आप ये आपने ना अपने हिसाब से देख लेना है कि कितना पिंक, हल्का पिंक, ज़्यादा पिंक, बस इतना काफ़ी हो जाए। ये रोमांटिक है, ये सही।
सॉल्ट। अनार का जूस बन गया राना भाई, अनार का जूस बन गया है। सॉल्ट को बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसको मज़ीद गाढ़ा करना है तो शैम्पू बेस से कीजिएगा, नमक से नहीं करना। नमक एक हद तक रख लें। जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनमें नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है ज़्यादा, लेकिन इसमें अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो जो कहते हैं ना शैम्पू ख़राब हो गया, बाल जड़ते हैं, वो इसी वजह से जड़ते हैं। नमक ज़्यादा होने की 4 ज़्यादा ग्राम होने इसके की अंदर वजह से। नमक की क्वांटिटी नमक जो है ये बिल्कुल कैलकुलेटेड डालना है। नमक को आपने ज़्यादा नहीं करना। साल्ट कितने ग्राम है? 4 ग्राम सिर्फ। 200 ग्राम का अगर आप बनाना चाह रहे हैं शैम्पू तो उसके अंदर सिर्फ 4 ग्राम। ये देखें, ये घूमना बंद हो गया है नमक डालने से, क्योंकि ये अब ठीक होना शुरू हो ठीक गया। होना शुरू हो चुका है। इसकी हीट बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं नमक ना डालें, इसको थिक करने के लिए हमारे पास और भी कुछ मिल जाती है मार्केट से चीज़ें, जिसमें हमारे पास सेलुलोज अगर आप पूछे जाके तो वो इसके अंदर डाल दें, नमक से छुटकारा पा लें, तो इसकी वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। CMC भी डाला जाता है? सेलुलोज भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बोमर मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, इसको थिक करने के लिए बजाय नमक डालने के। अगर आपको लगे कि नमक से सही इसका रिज़ल्ट नहीं है तो आप नमक को छोड़ सकते हैं। CMC एक अच्छा थिकनिंग एजेंट है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, शैम्पू में नहीं करता। ये pH मीटर, आप चाहें तो pH पेपर से भी इसकी pH निकाल सकते हैं। इसकी pH 9.8 समथिंग आ रही है। इसकी pH मैक्सिमम 7 होनी चाहिए, 7 से ज़्यादा pH ना हो। अब pH को कम करने के लिए हमारे पास होता है सेट्रिक एसिड। सेट्रिक एसिड नुकसानदेह चीज़ नहीं होती, इसके अंदर आप डालते जाएंगे इसकी pH डाउन होती जाएगी। जब आप देखें कि इसकी pH तकरीबन 6 पे आ गई तो आप इसको सेट्रिक एसिड डालना बंद कर देंगे, कतरा कतरा करके सेट्रिक एसिड डालते जाएंगे, इसकी pH को कम करेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, वो थोड़ा सा उनका ना बोलने का वो ऐसा हो गया। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सिट्रिक एसिड और एक होती है स्टीरिक एसिड। हमने इसमें स्टीरिक एसिड इस्तेमाल करना है, सिट्रिक नहीं करना, यानी सिट्रस वाला सिट्रिक नहीं करना, स्टीरिक करना है इसमें। उससे इसकी pH डाउन हो जाएगी। अगर इसकी pH ऑलरेडी कुछ केमिकल्स ऐसे डल गए कि pH कम है, तो pH ज़्यादा करने के लिए हम इसके अंदर चंद कतरे कास्टिक लई के डालेंगे। कास्टिक लई के चंद कतरे डालने से जो हम इसकी pH को मेंटेन करेंगे, हमारा हर एक बाल अलग अलग आपको नज़र आएगा। आप ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा मैं हीरो हूँ, यानी वो बहुत अच्छी चीज़ है। शायद मेरे भी पुत्र तेरे बाल ही केड़े न जेड़े भाई आपके इस सबको यानी शेयर कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोसेस के दौरान इसकी थिकनेस का पता चल जाए कि ये कितना है, तो फिर आपने इसको हॉट प्रोसेस पे नहीं करना, यानी ये जो हमने थोड़ा सा इसको हीट दिया ये नहीं देनी। आपने शैम्पू बेस को थोड़े से पानी में अलग मिक्स करके वो इसमें मिक्स कर लेना। आप ठंडे पानी में इसको बनाएं तो उसकी जो, अगर ये ठंडा होगा तो इसकी थिकनेस जो उस वक्त होगी जब आप बना रहे हैं तो बाद में भी वही रहेगी, तो कम नहीं होगी। अब जो जो ये ठंडा होगा वैसे वैसे जो है ना ये ठीक होता चला जाएगा। अब चूँकि ये हॉट है इसलिए ये जो है ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा यानी गाढ़ा नज़र नहीं आ रहा या महसूस नहीं हो रहा। थैंक यू, वस्सलाम। शायद